आज से एक हफ्ता पहले सोशल मीडिया पर एक बाबा बहुत ज्यादा वायरल हुए। यानी कि महाकुंभ का मेला लगता है, वहां पर एक न्यूज एंकर जाते हैं, बाबाओं से इंटरव्यू ले रहे होते हैं। ऐसे ही धीरे धीरे इंटरव्यू लेते एक बाबा के पास पहुंचते हैं और उनसे बातचीत करना शुरू करते हैं कि वो किस तरीके से अध्यात्म की दुनिया में एंटर हुए। आप जैसे ही वो बाबा से कन्वर्सेशन कर रहे होते हैं, बातचीत कर रहे होते हैं, तो उस बाबा की जो बातें होती हैं कुछ अलग लगती हैं उस न्यूज एंकर को। तब वो पूछते हैं कि बाबा आपका बैकग्राउंड क्या है, आपने कहाँ तक पढ़ाई करी है। तो वो बाबा बताते हैं कि मैंने IIT बॉम्बे से एरोस्पेस इंजीनियरिंग करी है। अब ये सुनने के बाद उस न्यूज एंकर के होश उड़ जाते हैं और जब वो इस वीडियो को सोशल मीडिया पे अपलोड करता है तो ये आंख की तरह वायरल हो जाती है। क्योंकि एक तो इंजीनियरिंग कॉलेज में यानी इंजीनियरिंग एग्जाम क्रैक करना ही लाखों करोड़ों बच्चों में बहुत बड़ा चैलेंज होता है। उसके बाद IIT बॉम्बे में एडमिशन मिलना सबसे बड़ी बात है। उसके बाद उनको अपना मन चाहा जो होता है पैकेज, जो आज के समय में हर युवा चाहता है कि वो मंथली 3 लाख रुपए कमाए, सपने जैसा होता है। अच्छा खासा वो पैकेज कमा रहे होते हैं, बाहर कनाडा भी चले जाते हैं, उनको अच्छी खासी जॉब भी मिल जाती है। उसके बावजूद, इतनी सारी फैसिलिटीज के बावजूद, इस मायावी दुनिया को छोड़कर वो अध्यात्म की दुनिया को अपना लेते हैं और सब कुछ त्याग देते हैं। तो ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने सब कुछ त्याग कर वो शिव की शरण में चले गए। इसी बात ने उन्हें रातों रात एक सनसनी बना दिया और धीरे धीरे मीडिया में जब अभय सिंह का बैकग्राउंड चेक करना शुरू करा तो सब लोग हैरान रह गए। वो हरियाणा के झज्जर के एक छोटे से गांव से आते हैं। वो जो है एक जाट परिवार में पैदा होते हैं और बचपन से ही पढ़ाई में बहुत तेज होते हैं। घर वाले IIT की कोचिंग के लिए कोटा भेजना चाहते थे, मगर वो दिल्ली जाना चाहते थे। अभय ने IIT का एग्जाम क्रैक कर लिया। पहले IIT बॉम्बे में एरोस्पेस इंजीनियरिंग की, फिर BTech की डिग्री करी और फिर डिजाइनिंग में मास्टर्स की। वो कनाडा नौकरी करने चले गए। कनाडा जाकर उन्होंने एरोप्लेन बनाने की कंपनी में काम भी किया और 3 लाख रुपए उनकी सैलरी थी मंथली, जो उनको मिलने लगी। हर महीने की जिस टाइम वो कनाडा में नौकरी करते थे तभी लॉकडाउन लग जाता है। अब अभय सिंह घर में कैद हो जाते हैं। उनका शुरू से ही अध्यात्म में इंटरेस्ट था। लॉकडाउन के टाइम पर उन्हें अपनी और जिंदगी के बारे में सोचने का और ज्यादा मौका मिलता है, टाइम मिल जाता है। तब उनका कनाडा में अपनी जॉब से मन उठ जाता है। लॉकडाउन खत्म होने के बाद वो भारत वापस लौट आते हैं। भारत आकर उन्होंने फोटोग्राफी करी। वो हरिद्वार से लेकर केरल और उज्जैन के कुंभ तक कई जगह घूमने गए। अभय ने अपने एक इंटरव्यू में खुलकर बताया कि उनके माँ बाप बहुत ही टॉक्सिक रहे हैं, हर दम उनसे लड़ते रहते थे, आपस में लड़ते रहते थे। उनका लड़ता हुआ उनको देखकर उनका शादी से भरोसा उठ गया और अभय ने कहा कि उनके माँ बाप हमेशा झूठी शान में जीते थे। उनके पिता ने जितना पैसा उनकी पढ़ाई पर खर्च नहीं करा, उतना पैसा उन्होंने राजनीति में जाने के लिए लगा दिया। उनके IIT से पास आउट होने के बावजूद उनकी माँ चाहती थी कि वो UPSC भी क्लियर कर ले। अभय सिंह के माँ बाप ने कभी उसकी खुशी पर ध्यान नहीं दिया कि उसका मन है या नहीं। वो UPSC क्लियर करने के बाद कलेक्टर बनने को मना करते थे। कहते थे, उनकी माँ कहती थी तुम नौकरी मत ज्वाइन करना, बस तुम UPSC क्लियर कर लो। अभय ने कहा कि उनकी माँ को सोसाइटी में बस ये दिखाना था कि उनके लड़के ने UPSC भी क्लियर कर लिया है। IIT बाबा ने बताया कि उनके पेरेंट्स को उनकी खुशी से कोई भी लेना देना नहीं था, बल्कि वो सोसाइटी में सिर्फ ड्रामा करने के लिए, अपनी वाहवाही करवाने के लिए ही मुझे आगे UPSC का एग्जाम क्लियर करवाना चाहते थे। लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं चाहा कि मैं क्या चाहता हूँ, मैं खुश हूँ या नहीं हूँ। और उनको इतना ज्यादा लड़ते झगड़ते देखने के बाद मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं जीवन में कभी भी शादी नहीं करूंगा। मेरा रिश्ते पर से विश्वास ही उठ चुका है। अब ऐसे में उसके पेरेंट्स जो थे, यानी जो IIT बाबा है, उनके पेरेंट्स उनके पीछे पड़े हुए थे कि वो शादी कर ले। अब इससे बचने का उनको एक ही तरीका लगा और उन्होंने घर छोड़ दिया। घर छोड़ने के बाद भी वो अपने माँ बाप से कभी कभार बात किया करते, लेकिन लास्ट 11 महीनों से उन्होंने अपने पेरेंट्स का नंबर ब्लॉक कर दिया है और अब उनके बीच में कोई भी बातचीत नहीं है। उन्होंने इस पर एक शॉर्ट फिल्म भी बनाई थी। जिस टाइम वो फिल्म बना रहे थे उस दौरान उनकी गर्लफ्रेंड हुआ करती थी और वो 4 साल तक उसके साथ रिलेशन में थे, लेकिन गर्लफ्रेंड को लेकर भी उनकी फीलिंग खत्म होती जा रही थी। तो एक दिन उन्होंने क्लियर अपनी जो गर्लफ्रेंड थी उसको बता दिया कि मेरी फीलिंग्स तुम्हारे लिए बिल्कुल खत्म हो गई है। और अभय सिंह जिंदगी का मकसद ढूंढने साधु सन्यासियों की शरण में चले गए। उन्होंने बताया कि काफी समय तक वो सदगुरु की ईशा फाउंडेशन आश्रम कोयम्बटूर में भी रुके थे और वहां पर साधना की। इसके अलावा भी अलग अलग जाकर उन्होंने अपनी साधना और तपस्या पूरी करी, क्योंकि ऐसे तो पहुंचे हुए साधु महात्मा किसी को शिक्षा देते नहीं, उन्हें वहां जाकर अपनी सिंसेरिटी साबित करनी होती है। ये दिखाना होता है कि वो मोह माया से सच में दूर अपनी
धुन में पक्के हैं, उनके नियम साफ हैं और वो सचमुच कुछ सीखने के लिए निकले हैं। अभय सिंह ने जब ये परीक्षा पास की तो उन्हें सन्यासी का नाम दे दिया गया। शिव की शरण में जाते ही उनकी जिंदगी का मकसद उन्हें मिल गया। और होता भी क्यों ना, जब एक कम पढ़ा लिखा आदमी जो होता है अध्यात्म के रास्ते पर चलता है तो लोग कहते हैं अरे ये तो बेरोजगार है और तभी तो ये धर्म कर्म का काम पे चल पड़ा, इसको कुछ काम ही नहीं था। तो ऐसे में से सोचा कि यही तरीका है, अच्छे से खा भी लूंगा और अपनी जिंदगी का गुजारा भी कर लूंगा। IIT बॉम्बे में एरोस्पेस इंजीनियरिंग करने वाला आदमी शिव के सत्य होने की बात करे तो कोई भी इस बात को खारिज नहीं कर सकता। इसलिए हमें समझना होगा कि अभय सिंह अपने हर इंटरव्यू में शिव को ही सत्य क्यों बता रहे हैं। अगर आप कुछ मिनटों की उनसे बातचीत करते हैं तो कई लोग उनको थोड़ा समझ कम पा रहे हैं, उनको मुश्किल हो रही है। लोग सोचते हैं कि कुछ अजीब आदमी है, दिमाग से थोड़ा ठीक नहीं लगता, या ये अपनी जिंदगी को लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूज है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं, बल्कि वो हमारे अध्यात्म से जुड़ी हुई बातें कर रहे हैं। वो बताना चाहते हैं सारी दुनिया को कि शिव की शरण में आने के लिए उन्हें क्या चीज मजबूर कर गई। वो मानते हैं कि दुनिया की कोई भी चीज उनको वो खुशी नहीं दे सकती थी, वो शांति नहीं दे सकती थी, वो इंसान उनको सुख नहीं दे सकता था जो भगवान की शरण में आकर उनको ये सारी चीजें मिली हैं। इसलिए तो कहा जाता है कि आप और हम जिस दुनिया में रह रहे हैं वो नश्वर है, आज है कल नहीं, लेकिन शिव सत्य है। इस दुनिया का सच जो है वक्त वक्त पर बदलता रहेगा, लेकिन शिव का सत्य समय से परे है। उनका अस्तित्व कल भी था, कल भी रहेगा और आज भी है। शिव को इसलिए महाकाल भी कहा जाता है क्योंकि वो काल से परे हैं। अब इन्हीं शिव को आदि गुरु भी कहा जाता है, मतलब उन्होंने ना सिर्फ ये सारी दुनिया बनाई है बल्कि वो इस दुनिया को चला रहे हैं। दुनिया की हर चीज में उनकी ऊर्जा है, दुनिया को बचाने वाले सिर्फ वही हैं। ऐसे में जब अभय सिंह जी भी इस तरीके से बातें करते हैं, जब उनसे कोई सवाल पूछा जाता है तो वो बिल्कुल अलग अलग सोच के जवाब देते हैं, तो बहुत लोग उनको समझ ही नहीं पाते क्योंकि उनके अंदर भी जो सवाल पूछने आ रहे हैं उनके अंदर भी आज के समय में अध्यात्म की बहुत कमी है। हम सिर्फ रील वाली जिंदगी जी रहे हैं, बस क्या पहनना है, क्या ओढ़ना है, कैसे चलना है, किसको नीचा दिखाना है और सुनी सुनाई कुछ आधी अधूरी जानकारी। लेकिन जिस तरीके से अभय सिंह की नॉलेज है वो बिल्कुल अलग है, तभी दुनिया उनको समझ ही नहीं पा रही और उनको कंफ्यूज कहती है कि वो कुछ कंफ्यूजन में रहते हैं, कुछ उनके दिमाग में प्रॉब्लम है, जो वो बोलते हैं कुछ अपनी बात ढंग से क्लियर ही नहीं कर पाते। ऐसा नहीं, बल्कि उनकी नॉलेज बहुत ज्यादा है और जो समझने वाले हैं वो सिर्फ अपने आप को फेमस करने के लिए उनका इंटरव्यू लेने के मकसद से जा रहे हैं। वो जानना ही नहीं चाहते कि शिव की अनंत शक्ति क्या है, उसके पीछे की पूरी सच्चाई क्या है। ऐसे में बस कुछ लोग हैं, कुछ यूट्यूबर्स हैं जो धड़ाधड़ अभय सिंह जी की रील्स को सिर्फ इसलिए शेयर कर रहे हैं कि देखो एक IIT का बंदा साधु कैसे बन गया। जैसे हर माँ बाप को लगता है कि भगत सिंह पैदा तो हो मगर पड़ोसी के घर में। अभय सिंह की तारीफ तो करें, लेकिन अध्यात्म के लिए जो उन्होंने सब कुछ सहा, सब कुछ छोड़ा, वो कितना मुश्किल है। आज के समय में कोई भी इंसान अध्यात्म की बातें तो करेगा, लेकिन उससे कहा जाए कि अपनी सारी फैसिलिटी त्याग दो, छोड़ दो और एक साधु वाली जिंदगी जियो ना, तो वो हमेशा के लिए इस अध्यात्म से पीछे हट जाएगा। क्योंकि सिर्फ लोग डींगे मारते हैं, बड़ी चौड़ी बातें करते हैं, भाषण देते हैं, लेकिन जब उन्हें खुद से कहा जाए कि इस मार्ग में चलना है तो उनको पता है ये मार्ग पे चलना कितना कठिन है। हम बैठे बैठे बुराई तो कर सकते हैं, कमेंट्री तो कर सकते हैं कि वो साधु बाबा ऐसे हैं, वो साधु बाबा ऐसे हैं, उन्होंने किया ही क्या है। लेकिन उनके जीवन की जब हम बैकग्राउंड जाने, उनकी जीवनी जाने कि वो कैसे यहाँ तक पहुंचे हैं, उन्होंने क्या कुछ तपस्याएं करी हैं, तो आप उनके उंगली के नाखून के बराबर भी नहीं है ना। तो यही जीवन है कि हम जो जनता है वो सिर्फ दूसरों को नीचा दिखा सकती है क्योंकि वो खुद उस मार्ग पर कभी नहीं चल सकती। उनमें ना तो कॉन्फिडेंस है और ना ही वो इतनी मुश्किल राह पर चलना चाहती है, क्योंकि आज के जमाने की जो जनरेशन है वो अभय सिंह जैसी नहीं, बल्कि वो जनरेशन है जो दूसरों का भी छीन कर खाना चाहती है और फटाफट रातों रात वायरल होना चाहती है बिना किसी टैलेंट के। तो आप सोचिए कि हमारा देश का भविष्य कितना खतरे में है। बहुत सारे साधु भी ऐसे हैं जो ढोंगी होने का नाटक करते हैं, ढोंगी तरीके से पैसा भी कमा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं, एक इंसान गंदा होने से सारा जो है पूरा संसार गंदा नहीं हो सकता। हर कौम में कुछ इंसान बुरे होते हैं, कुछ अच्छे भी होते हैं। बाकी हम पर डिपेंड करता है कि हमारी क्या सोच है और हम सामने वाले से क्या ले रहे हैं, उसकी पॉजिटिविटी ले रहे हैं या फिर नेगेटिविटी ले रहे हैं। आपका क्या कहना है अभय सिंह जी के बारे में जरूर बताइएगा और ऐसी अच्छे कंटेंट के लिए हमें फॉलो जरूर करें। गुड लक।